जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। कई लोगों को कई तरह तरह की ख्वाहिशें होती हैं। कई लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, सबसे ज़्यादा पैसा हो। कई लोगों के पास होता है कि मेरा सबसे अच्छा घर हो। हमारे अंदर दिल की जो ख्वाहिशें ऐसी होती हैं। हाँ, कभी कभी ख्वाहिशें होती हैं हमारे अंदर कि मैं अच्छी सी कार खरीदूँ। हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं कि मैं अच्छी सी बाइक खरीदूँ। हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे अच्छी पत्नी मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे एक अच्छा पति मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मैं सबसे आगे निकलूं। हमारे दिल में ख्वाहिशें रहती हैं कि मैं ही नंबर 1 बना रहूं। है भाई और बहनों, ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर जो है, ख्वाहिशें जो है हमारे अंदर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इस ख्वाहिशों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। हमारे जीवन में कई ख्वाहिशें हैं कि मैं वो करूं, ये करूं, वैसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। कई चीज़ों की ख्वाहिशें हैं। क्या आपने परमेश्वर के घर की कभी ख्वाहिशें रखी? आपके मन में कभी आता है कि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊं? आपके मन में आता है कि जिस चर्च में मैं जाता हूं उसका दरवाज़ा टूटा है, मैं उसे बनाने की ख्वाहिश रखूं? आपके मन में कभी आता है क्या कि मेरे चर्च में, जिस चर्च में जाता हूँ उसका पेंट जो है बहुत सालों से किया नहीं हुआ है, मैं उसे पेंट करा दूं? क्या आपके दिल में ख्वाहिश आती है कि मेरे जो चर्च में जो म्यूज़िक जो इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है बहुत पुराने हो चुके हैं, टूट चुके हैं, मैं उसे बनवा दूं? है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे दिल में कई ख्वाहिशें जो हैं उड़ती हैं। क्या हमारे दिल में ख्वाहिशें परमेश्वर की महिमा करने के लिए उड़ती हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। हम सब ने उद्धार पाया है। हम सब ने बपतिस्मा ले लिया है। हम सब जो है परमेश्वर का प्रचार करते हैं। हम सब जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं टाइम से चर्च को चले जाऊं? हमारे दिल में क्या ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है परमेश्वर के घर में जो है टाइम से पहुंचे? हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं सबके साथ बिखर के वहाँ पे आराधना करूं? है भाई और बहनों, क्या आपके दिल में किस तरह की ख्वाहिशें हैं? आपके मन में किस तरह से आपका मन चलता है? क्या आपका मन जो है परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई ख्वाहिशें होती हैं। क्या परमेश्वर के घर से प्यार करने की भी ख्वाहिश हमारे दिल में है कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज इस वचन को हमने पढ़ा साम 84 और उसका 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और 1000 दिनों से उत्तम है भाई और बहनों। भजन संहिता का लिखने वाला कौरों ने लिखी हुए भजन, इसमें लिखा है कि परमेश्वर के घर में हम आम दिन जो है कभी बिता देते हैं कई जगह पे जाके। कभी जब हमारे पास छुट्टियां आती हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं यार कोई टूर को चले जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली को लेके। हम सोचते हैं कि हम जो है अपने बच्चों को लेके या कहीं लेके अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, कोई पार्क को चल जाएं, कहीं स्विट्जरलैंड को चले जाएं, या कोई अच्छी सी जगह पे गोवा को चले जाएं जहाँ पे थोड़ा सा आराम करके आए, घूम फिर के आए। वो जो है 1-2 दिन में जो है हम वापस आ जाते हैं और फिर से हमें वही हो जाता है, फिर से हमें वही पुराने दिन जो है वापस आ जाते हैं। हमारे दिल में जो है इस तरह की ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन भजन संहिता का लिखने वाला वो ये कहता है, क्योंकि मैं तेरे आंगनों में एक दिन और कई 1000 दिनों से उत्तम है। बोल रहा है कि मैं बाहर कहीं भी दिल क्यों ना बिता दूं, पर जब मैं तेरे घर में आके वो समय को बिताता हूँ, वो खुशी जो मिलती है, वो 1000 दिन भी मैं बाहर अगर घूमता रहूं तो वो मुझे नहीं मिल पाएगी। हे भाई और बहनों, बहुत ही अनुभव के साथ ये भजन जो है लिखा गया है। अगर